तुमने हमें आश्वासन दिया था, एक ऐसा वादा जो हमें सच का एहसास दिलाता, जो हमें भरोसा देता कि सब ठीक होगा। लेकिन तुम गलत निकले। तुम्हारा दिया हुआ आश्वासन, जो सुनकर हमने मन्नत को उस रास्ते पर चलने दिया, वह एक झूठ था। उस झूठ ने आज सब कुछ तहस-नहस कर दिया है। मन्नत के पापा अनिरुद्ध का गुस्सा अब फूट पड़ा है, और इस बार उनके गुस्से का शिकार बनी है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, जिसने हमेशा सब कुछ अपने तरीके से संभालने की कोशिश की, आज खुद कटघरे में खड़ी है। क्योंकि मल्ला ने जो चाल चली है, उसने सिर्फ एक बेटी को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है। मल्ला ने झूठ का सहारा लेकर दावा किया कि उसने नींद की दवाइयां खा ली हैं, और पूरा घर डर गया कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही है। वो दवाइयां जो मल्ला ने खाई होने का दावा किया, असल में मन्नत के हाथ लग चुकी हैं। अब मन्नत के सामने सच लाने का मौका है। ये दवाइयां धीरे धीरे घुलती हैं, और असर भी देर से दिखाती हैं, और ये कोई नींद की दवा नहीं, बस दिखावा है। जब मन्नत यह सब लेकर अपने पापा अनिरुद्ध के पास पहुंचती है, तो वो हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, यह नींद की दवा नहीं है, लेकिन इसका घुलने का समय बहुत लंबा है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? बस यहीं पर मन्नत को समझ आ जाता है कि मल्ला ने दवाइयां ली ही नहीं हैं। उसने सबके साथ नाटक किया है, झूठ बोला है, सबको गुमराह किया है। मन्नत अब पाइप के जरिए वो दवाइयां निकालती है, और उन्हें विक्रांत को सौंपने का मन बनाती है। उसका इरादा साफ है, मल्ला के झूठ को बेनकाब करना और घर वालों के सामने सच लाना। क्योंकि अब बहुत हो चुका है, अब मन्नत झूठ के जाल में और नहीं फंसेगी। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब मन्नत दवाइयां लेकर विक्रांत की तरफ बढ़ रही होती है, कुछ खतरनाक गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे मन्नत पर हमला करते हैं, उसे किडनैप कर लेते हैं, और उसकी इज्जत को खतरे में डाल देते हैं। मन्नत पूरी ताकत से उनका सामना करती है, लड़ती है, परंतु उनकी संख्या और ताकत के सामने वह टिक नहीं पाती। एक तरफ मन्नत की जान और सम्मान खतरे में है, और दूसरी ओर उसकी चीखें जैसे किसी को अंदर से झकझोर देती हैं। तभी ऐश्वर्या वहां पहुंच जाती है, वह महिला जो मन्नत से नफरत करती थी, आज उसी मन्नत के लिए लड़ रही है। ऐश्वर्या उन गुंडों से भिड़ जाती है। वह सिर्फ एक औरत नहीं, एक मां की तरह बहादुरी दिखाती है, उस बेटी के लिए जिसे वो कभी अपना मानने को तैयार नहीं थी। उसके हाथों में आग है, आंखों में गुस्सा, और दिल में सिर्फ एक मकसद, मन्नत को बचाना। लेकिन ऐश्वर्या ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये भी किसी नई चाल का हिस्सा है? या फिर कहीं न कहीं उसके दिल में मन्नत के लिए सच्चा भाव है, जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं कर पा रही? यहाँ कहानी एक और बड़े मोड़ पर आ जाती है। वरुण, जो सब कुछ जान चुका है, अनिरुद्ध को बताता है कि मन्नत किडनैप हो चुकी है। अनिरुद्ध, जो अभी तक गुस्से में थे, अब टूट जाते हैं। वे बिना समय गवाए वहां पहुंचते हैं जहां मन्नत खतरे में है। और दोस्तों, वहीं होता है आमना सामना, ऐश्वर्या और अनिरुद्ध का। माहौल सन्नाटे से भर जाता है। एक ओर वो महिला जो कह रही है कि यह मेरी बेटी नहीं है, और दूसरी ओर वो पिता जिसके सामने उसका खून खड़ा है, उसकी मन्नत। ऐश्वर्या कहती है, यह मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, और मैं इसे कभी अपनी बेटी नहीं मान सकती। यह सुनकर अनिरुद्ध के पांव तले